वेलकम टू ज़ाहिर शाह यूट्यूब चैनल। और आज की क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपने फोटोशॉप के अंदर शॉर्टकट की को किस तरीके से इस्तेमाल करना है। तो शॉर्टकट की फोटोशॉप में हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि जो एडिटिंग हम करते हैं या जो काम हम करते हैं और वो बहुत ज़्यादा हो, तो इसके लिए हम शॉर्टकट की को इस्तेमाल करते हैं कि जो काम हम करते हैं उसको हम जल्दी जल्दी से ख़त्म करें। तो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे YouTube चैनल ज़ाहिर शाह स्किल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो कंट्रोल N है। जैसे हम कंट्रोल N पर क्लिक करेंगे, मैंने कंट्रोल N क्लिक किया, हमारे पास ये देखो एक बॉक्स ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर आप इमेज का यानी जो न्यू पेज आप क्रिएट करना चाहते हैं उसका आप विड्थ और हाइट यहाँ पर आप दे सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट इसको ओपन करता हूँ। तो ये हमारे पास देखो कंट्रोल N से एक न्यू पेज ओपन हो गया है। तो सबसे पहले तो हम इस लेयर को अनलॉक करेंगे। तो कंट्रोल N का मतलब ये होता है कि आपने न्यू डॉक्यूमेंट को ओपन करना है, यानी एक न्यू पेज को ओपन करना है। फिर हमारे पास है कंट्रोल O। तो कंट्रोल O पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप इमेज को ओपन कर सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पर एक इमेज ओपन करता हूँ। तो कंट्रोल O से हमारे पास एक इमेज ओपन हो जाता है। तो फिर हमारे पास है कंट्रोल W। अगर कंट्रोल W हम क्लिक करेंगे तो कंट्रोल W से ये होता है कि जो हमने ये पेज ओपन किया है या इमेज ओपन किया है ये क्लोज हो जाए। तो इसके लिए आप कंट्रोल W क्लिक करेंगे और यहाँ पर यस पर क्लिक करेंगे। तो आपके पास जो आपने जो पेज ओपन किए थे वो देखो वो क्लोज हो गया है। अगर आप चाहते हैं कि मुझे सिर्फ ये बल्कि जितने भी हमने पेज क्रिएट किए हैं या एडिटिंग किए हुए हैं वो सारे हमें क्लोज करना है, तो कंप्लीट क्लोज करने के लिए आप अल्ट कंट्रोल W क्लिक करेंगे। तो जितने भी आपने यहाँ पर पेज ओपन किए हैं या आपने इमेज ओपन किए हैं वो सारे क्लोज हो जाएंगे। तो मैं फिर से एक इमेज ओपन में एक न्यू पेज क्रिएट करता हूँ। तो मैंने न्यू पेज क्रिएट किया है। अब इसके बाद आती है कंट्रोल S। तो कंट्रोल S का यह मतलब होता है कि आपने किसी इमेज को सेव करना। तो यहाँ पर आप इमेज को भी सेव कर सकते हैं, लोगो को भी सेव कर सकते हैं, बिजनेस कार्ड को भी सेव कर सकते हैं। तो अब मिसाल के तौर पर ये मैंने एक इमेज ओपन किया है, अब मैं चाहता हूँ कि ये सेव हो जाए। तो अब कंट्रोल S करेंगे। जैसे आप कंट्रोल S करेंगे और यहाँ से आप सेव एस पर क्लिक करेंगे तो यह आपके पास एक यहाँ पर आपको बता रहा है कि आपने फ़ाइल का नाम क्या देना है। तो फाइल का नाम आप देंगे सेव कमांड। तो यहाँ पर आप सेव पर क्लिक करेंगे। तो जैसे आपने सेव पर क्लिक किया यहाँ से आप ओके करेंगे तो ये आपके पास अब सेव हो गया है। तो कंट्रोल S से हमारे पास इमेज या डॉक्यूमेंट सेव हो जाता है। इसके बाद हमारे पास है कंट्रोल Q। तो कंट्रोल Q से ये होता है कि जितने भी हमने ये शीटें या पेज वगैरह ओपन किए ये सारे के सारे क्लोज हो जाएगा। यानी कंट्रोल Q में करता हूँ। तो कंट्रोल Q से हमारे पास जितने भी शीटें या पेज हमने क्रिएट किए ये सारे, ये देखो फोटोशॉप भी सारा क्लोज हो गया है। तो कंट्रोल Q से ये होता है कि जितने भी हमने फोटोशॉप में एडिटिंग किए हैं या इमेज क्रिएट किए हैं तो वो सारे कंट्रोल Q से क्लोज हो जाते हैं। इसके बाद है कंट्रोल Z। तो कंट्रोल Z का यह मतलब होता है कि जैसा कि हम यहाँ पर सर्कल ड्रा करते हैं, सर के तौर पर ये मैंने एक सर्कल ड्रा किया और इस पर मैं बैकग्राउंड कलर ड्रा करता हूँ और एक और सर्कल में यहाँ पर ड्रा करता हूँ और इस पर भी मैं कलर ड्रा करता हूँ। तो ये देखो ये मैंने दो शेप बनाए हैं। अब मैं चाहता हूँ
कि जो सिलेक्शन मैंने किए हुए हैं वो हमारे पास रिमूव हो गए हैं, वो अब मैं चाहता हूँ कि वो मुझे वापस चाहिए। तो वापस आने के लिए आप कंट्रोल अल्ट जेड करेंगे तो ये देखो वो सिलेक्शन आपके पास वापस आ गया है। अगर हम फिर से कंट्रोल अल्ट जेड करेंगे तो ये और भी पीछे चले जाएगा। तो कंट्रोल अल्ट जेड से हमारे पास जो ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किए हैं वो वापस चले जाते हैं, और कंट्रोल जेड से हमारे पास वापस आते हैं। ये देखो ये हमारे पास वापस आ गया। तो कंट्रोल जेड से हमारे पास अंडू हो जाती है, और कंट्रोल अल्ट जेड से हमारे पास रेडू हो जाती है। तो इसके बाद है कंट्रोल कंट्रोल जे। तो कंट्रोल जे कॉपी या डुप्लीकेट के लिए इस्तेमाल होता है। मसलन के तौर पर मेरे पास ये एक सर्कल है, अब मैं चाहता हूँ कि ऐसा सर्कल मुझे एक और भी बनाना है। तो इसका डुप्लीकेट आपको बनाने के लिए कंट्रोल जे करेंगे। तो ये देखो यहाँ पर लेयर में अगर हम देखें तो इसका हमारे पास एक कॉपी या डुप्लीकेट बन गया है। तो कंट्रोल जे से हमारे पास इमेज का डुप्लीकेट या कॉपी बन जाता है। तो ये देखो इसका हमारे पास एक कॉपी बन गया है। ये देखो अगर हम इसको मूव करें तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, और अगर लेयर में आप देखो तो ये देखो यहाँ पर भी आपने एक कॉपी बनाया है। अब हम कंट्रोल अल्ट जेड से वापस चले जाते हैं, और अब हमारे पास जो शॉर्टकट है कंट्रोल टी। तो कंट्रोल टी से हमारे पास ऑब्जेक्ट का ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो कंट्रोल टी से ऑब्जेक्ट ट्रांसफॉर्म हो जाता है। मिसाल के तौर पर मैंने एक सिलेक्शन ड्रा कर दिया, बल्कि मैं यहाँ पर एक स्क्वायर ड्रा करता हूँ। यहाँ से मैं सिलेक्शन टूल को सेलेक्ट करूँगा, और यहाँ पर मैंने ये एक स्क्वायर ड्रा कर दिया। अब मैंने इस पर कलर भी बैकग्राउंड दिया, और इस पर हम कंट्रोल टी करेंगे। तो कंट्रोल टी का ये मतलब होता है कि आपने इस ऑब्जेक्ट को ट्रांसफॉर्म करना है। तो कंट्रोल टी जैसा आप करेंगे तो इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, या इसको आप रोटेट भी कर सकते हैं। ये देखो तो यहाँ से आप ट्रांसफॉर्म को ख़त्म करेंगे और सिलेक्शन को भी ख़त्म करेंगे। तो अब इसके बाद जो शॉर्टकट है वो हमारे पास है कंट्रोल एन। तो कंट्रोल एन से तो न्यू लेयर भी क्रिएट हो जाता है और इमेज भी ओपन हो जाता है। तो कंट्रोल शिफ्ट एन से हमारे पास न्यू लेयर क्रिएट होता है। तो जैसा कि मैंने इस पर क्लिक किया तो ये देखो हमारे पास न्यू लेयर क्रिएट हो गया है। तो कंट्रोल शिफ्ट एन से हमारे पास एक न्यू लेयर क्रिएट हो जाता है। फिर हमारे पास है, अगर हम इसको डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट करने के लिए आप सिंपल डिलीट पर क्लिक करेंगे। जैसा कि मैंने यहाँ पर डिलीट पर क्लिक किया तो ये देखो वो लेयर डिलीट हो गया है। अब मैं कंट्रोल और जेड से वापस चला जाता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैंने बहुत सारे शेप वगैरह बनाए हैं, और इस पर मैंने कलर भी ड्रा कर दिए। अब मैं चाहता हूँ कि ये जितने भी हमने सिलेक्शन या कलर ऑब्जेक्ट ड्रा कर दिए हैं, अब मैं इन सारों को सेलेक्ट करना चाहता हूँ। तो सारों को सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए प्रेस करेंगे। तो ये जितने भी आपने ऑब्जेक्ट बनाए हैं ये सारे आपके पास सेलेक्ट हो जाएगा, लेकिन इससे पहले आपने लेयर को अनलॉक करना ज़रूरी है। फिर आप कंट्रोल ए करेंगे तो ये देखो ये सारे हमारे पास सेलेक्ट हो गया है। तो ये तो हमारे पास सारे सेलेक्ट हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि इसको मैं यानी डीसेलेक्ट करूँ। तो डीसेलेक्ट करने के लिए आप कंट्रोल डी भी कर सकते हैं। देखो सिलेक्शन ख़त्म हो गया है, और राइट क्लिक करके यहाँ से आप
डी सेलेक्ट भी कर सकते हैं। तो कंट्रोल डी, जो हमने सिलेक्शन बनाए थे वो सारे डी सेलेक्ट हो गए हैं। तो इसके बाद है कंट्रोल प्लस एंड कंट्रोल माइनस। तो कंट्रोल प्लस से हमारे पास पेज जूम हो जाता है और कंट्रोल माइनस से हमारे पास पेज जूम आउट हो जाता है। तो कंट्रोल जेड से देखो हमारे पास इमेज बड़ा हो जाता है, जितना हम इसको जूम करना चाहते हैं जूम कर सकते हैं। और कंट्रोल माइनस से ये जूम आउट हो जाता है, यानी इमेज छोटा हो जाता है। तो ये हमारे पास कुछ शॉर्टकट थे जो हमने फोटोशॉप के अंदर इस्तेमाल करना है। मैंने जो शॉर्टकट फोटोशॉप के अंदर एडिटिंग में इस्तेमाल किए थे वो सारे मैंने आप लोगों को बता दिए। अब इसके बाद आप लोगों ने ये सारे शॉर्टकट या तो आपने सीखना है और या आपने ये वीडियो 2-3 बार आपने देखना है कि आपको ये शॉर्टकट दिमाग में याद हो जाए। या आप ऐसा काम करें कि जितने भी मैंने शॉर्टकट आप लोगों को बताए हैं वो सारे आपने किसी कॉपी में या पेज में आपने लिखना है और अपने साथ सेव करना है। तो इंशाल्लाह वो आपके काम बहुत ज़्यादा आएगा। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह इस वीडियो को आपको समझ आई होंगी और अगली वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होंगी। खुदा हाफिज़।